नमस्कार, राधे राधे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि आप कोई पालतू जानवर या गौ माता को पालते हैं तो उससे आपके ऊपर आने वाले संकट कैसे खत्म हो जाता है और कौन से ग्रह के दोष कम हो जाते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ये वीडियो मैं विस्तार से यानी कई लोगों की हमारे पास मैसेज आई है, उसके अनुसार हमने ये रिसर्च करके ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और किस ग्रह से कौन सा जानवर पालने से यानी पालतू जानवर को रखने से आपको कौन से ग्रहों की शांति होती है यानी दोष कम होता है, उस पर हम विस्तार से गहन चर्चा करेंगे। घर में पालतू जानवर हो तो आपके घर के किसी सदस्य से कम नहीं होगा, खास करके कुत्ता। कहते हैं कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। आप उसे जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करता है। कोई आपको परेशान करे तो वो उसका जीना मुश्किल कर देता है। लेकिन इसके अलावा भी घर में कुत्ता पालने के कई फायदे, ये आपकी कुंडली के ग्रह दोष दूर करने में आपकी मदद करता है। अगर आपके घर में कुत्ता है तो आपने गौर किया होगा कि पहले के मुकाबले आपकी समस्याएं कम हैं। अगर नहीं तो आप कुत्ता पालने के ये ज्योतिषी फायदे जानने के बाद आज ही उसे अडॉप्ट कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि घर में कुत्ता पालने के ज्योतिषी फायदे क्या हैं। कुत्ता मंगल ग्रह यानी मार्स के प्रतीक होता है और इसे शांत करने में मदद करता है। मंगल ग्रह के दोष को कम करने से व्यक्ति को साहस, उत्साह और स्वाधीनता मिलती है। अगर आपके घर में आप इसे सभी सुख सुविधाओं के साथ रखते हैं तो इससे आपको फायदा होता है। कुंडली में आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपको इस ग्रह के शुभ फल मिलने लगते हैं। ज्योतिष के अनुसार घर में कुत्ता पालने से शनि और राहु केतु ग्रहों को शांत रखने में मदद मिलती है। खासकर घर में अगर आपने काले रंग का कुत्ता पाला है तो इससे आपको विशेष लाभ होते हैं। घर में नेगेटिविटी नहीं आती और घर को किसी भी बुरी नज़र से भी बचाती है और बुरी नज़र नहीं लगती। शनिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए आप अगर अपने घर में कुत्ता नहीं भी पाल सकते तो आप कुत्तों की सेवा करें, उन्हें समय पर भोजन, दूध और पानी दें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा होने लगती है, जिस वजह से आपके जीवन में संघर्ष कम होने लगते हैं। जीवन में आर्थिक परेशानियां हो, संतान सुख ना हो तो केवल काल भैरव की सवारी कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। जो लोग जानवरों से प्रेम करते हैं उन पर भगवान कृपा जरूर करते हैं। कुत्ता रोजाना व्यायाम करने और खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे व्यक्ति की सेहत और स्वास्थ्य को सुधार करने में मदद मिलती है। कुत्ते के साथ समय बिताना सामाजिकता और मानसिक समृद्धि को बढ़ाता है। कुत्ता व्यक्ति को सच्चे प्रेम और स्नेह का अनुभव कराता है, जिससे उनका मानसिक स्थिति बेहतर होता है। कुत्ता उच्च रक्षा गुण रखता है और अपने मालिक की रक्षा करने में सक्षम होता है। इससे व्यक्ति को सुरक्षा और संरक्षण का भरपूर सहयोग यानी समर्थन मिलता है। कुत्ते के साथ समय बिताने से व्यक्ति की मना शक्ति में सकारात्मक बदलाव होता है। इससे उसके दिमाग में शुभ विचार आते हैं और वे जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। कुत्ता को देखकर कभी भी धुतकारने की गलती ना करें, उन्हें पैर या डंडा ना मारें। इससे आप अपने ग्रहों को रुष्ट करते हैं और इसके बुरे परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। ध्यान दें कि फायदे ज्योतिषीय सुझाव है और व्यक्ति के व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। कुत्ते को पालने से पहले आपको इस निर्णय को सोच विचार करना चाहिए और उचित देखभाल और प्रेम से उसकी देखभाल करना आवश्यक होता है। अगर आप उनका ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं तो आपके दिल में उनके लिए प्रेम है, तभी
उन्हें आप पाले। इसी के साथ हम बात करेंगे सनातन धर्म में गाय को गौ माता की उपाधि दी गई। शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न कामधेनु गाय थी। आसान शब्दों में कहे तो समुद्र मंथन से कामधेनु गाय रत्न रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय राक्षसों ने किसी काम का न सोचकर कामधेनु गाय देवताओं को दे दिया था। उनका मानना था कि गाय उनके किसी काम की नहीं, इसके लिए उन्होंने कामधेनु गाय को देवताओं को दे दिया। चिरकाल से गाय की पूजा और सेवा की जाती। वर्तमान समय में गाय की पूजा और सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं तो गौ माता को ये चीजें जरूर खिलाएं। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती। इसके लिए रोजाना सुबह शाम गाय माता को रोटी खिलाए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती। अगर आप अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो रोजाना रोटी में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाए। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और उन्नति जरूर मिलती। अगर आप शनि दोष को दूर करना चाहते हैं तो हर शनिवार को काली गाय की पूजा करें। इसके पश्चात काली गाय को कुमकुम और चावल अर्पित करें। साथ ही गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाएं। अंत में परिक्रमा कर गौ माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। अगर आप पारिवारिक कलह से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो गौ माता को हर बुधवार को हरा चारा खिलाएं। आप चाहे तो रोजाना गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से परिवार में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती है। साथ ही ग्रह दोष का प्रभाव भी छीन हो जाता है। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि कई तरह पालतू जानवर आपके घर में रहकर आपके कई तरह के ग्रह दोषों को दूर करते हैं और उनके प्रभाव को शुभ बनाते हैं। कुछ पालतू जानवरों के साथ उनके संबंधित ग्रहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उनके पालने से आपको क्या फायदा होगा यह सब भी जानिए। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि जानवरों को पालने से व्यक्ति की कुंडली में कई तरह के ग्रह दोषों को कम करते हैं और उनका प्रभाव शुभ होता है। तो आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में कमजोर ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए आपको किस जानवर को घर में पालने से लाभ होगा। पहली, गौ माता, जो कि चंद्रमा का प्रतीक होता है। गाय को पालने से चंद्रदेव ग्रह के दोष कम होते हैं और मानसिक शांति मिलते। इससे घर की नेगेटिविटी भी कम होती। बिल्ली की बात करें तो ये राहु और केतु के प्रतीक माने जाते हैं। बिल्ली को घर में पालना शुभ होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये अशुभ फल भी देती है, तो किसी विद्वान की सलाह से ही इसे पाले। बिल्ली को पालने से राहु केतु दोषों को कम होते हैं और उनका प्रभाव न्यायिकता और समता के पक्ष में जाता है। आर्थिक तंगी हो, करियर में सफलता ना मिल रही हो, तो जीवन में प्यार की कमी हो, तो इस जानवर को पालना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कुत्ता मंगल का प्रतीक होता है। कुत्ता को पालने से मंगल ग्रह के दोष कम होते हैं और उनका प्रभाव साहस, उत्साह और समर्थन मिलता है। इससे आपके घर में कोई ऊपरी बाधा नहीं होती। हिरण की बात करें, हिरण जो है बुद्ध का प्रतीक होता है। हिरण को पालने से बुध ग्रह के दोष कम होते हैं और बुद्धि, विचारशीलता और बुद्धि संबंधी क्षेत्र में समृद्धि होती है। घोड़ा पालने से बृहस्पति के प्रतीक माना जाता है, यानी जुपिटर का, और घोड़ा पालने से बृहस्पति ग्रह के दोष कम होते हैं। उनका प्रभाव धार्मिकता, ज्ञान और समृद्धि मिलती है। बकरी पालने से शुक्र के प्रतीक माना जाता है, यानी बकरी को पालने से शुक्र ग्रह के दोष कम होते हैं और साहस, आनंद और समृद्धि मिलती है। भैंस पालने से शनि के प्रतीक माना जाता है। भैंस पालने से शनि ग्रह के दोष कम होते हैं, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता मिलती है। सिंह की बात करें तो वो सूर्य के प्रतीक होता है और सिंह को पालने से सूर्य ग्रह के दोष कम होते हैं और साहस, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में पालतू जानवर पालना चाहते हैं तो आपको उन्हें उचित देखभाल और प्रेम से पालना चाहिए। ये पालतू जानवर आपके घर में धार्मिकता, सभ्यता और समृद्धि के पक्ष में शुभ प्रभाव डालते हैं। अगर आप किसी लालच या सिर्फ ग्रह दोष के कारण इन्हें अपने घर लाते हैं लेकिन इनकी देखभाल ठीक से नहीं करते, तो आपको
इसके विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। ये जानकारी ज्योतिषाचार्यों पर आधारित है। आप इस तरह का कोई भी उपाय करने से पहले किसी विद्वान का सलाह एक बार जरूर ले लें, क्योंकि आपकी कुंडली देखकर वही आपको बता पाएंगे कि कुंडली के किस कमजोर ग्रह के मजबूत स्थिति में लाने के लिए आपको किस जानवर को पालना चाहिए। राधे राधे।